नहर में बहता 11 केवी का करंट, लापरवाही की हद हो गई। पर गलती किसकी कौन जाने, बिजली विभाग की या फिर जल संसाधन विभाग की। नहर पहले बना या फिर बिजली के खंभे पहले गाड़ दिए गए। किसी भी स्थिति में जान तो आम लोगों का ही दांव पर लगा है। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। स्क्रीन पर दिखने वाले इस मंजर को देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। नहर में बहने वाला यह पानी है या फिर विद्युत करंट, वो भी 11 केवी का। जिस नहर में पानी सिंचाई हेतु छोड़ा गया है, उसका पानी पुलिस कॉलोनी तक के खेतों की सिंचाई करते हुए सीधे आगर नदी में गिराया जा रहा है, जिससे पुलिस कॉलोनी के आगे खैरवार, पीपरपारा जैसे गांव के किसानों के खेत सूखे हुए हैं। खबर है मुंगेली जिले का, जहां पर खुड़िया डैम से नहर के माध्यम से सिंचाई हेतु नहर निर्माण वर्षों पूर्व किया गया था। पर आपको बता दें कि इसी नहर में 11 केवी के लोहे के बड़े बड़े खंभे और कई जगह ट्रांसफार्मरों को नहर में ही गाड़ दिया गया है। नहर में पानी छोड़ने से लोहे के बिजली वाले खंभे पानी में ही डूबे रहते हैं। बरसात के दिनों में अमूमन दाऊपारा से पुलिस कॉलोनी आने वाले रोड पर निर्मित नहर पर यह सारे लोहे के खंभे और ट्रांसफार्मर पानी में डूबा हुआ देखा जा सकता है। आश्चर्य की बात है कि इसी सड़क से अमूमन पूरा प्रशासनिक अमला आए दिन गुजरता है। इसी नहर वाले सड़क पर पुलिस कॉलोनी स्थित है, परंतु किसी की नजर इस खतरे पर नहीं पड़ी है। और पड़ेगी भी क्यों, जब से शासकीय कामों की जिम्मेदारी ठेकेदारों को दी गई है, तब से प्रशासन में बैठे अधिकारियों को फुर्सत ही कहां है आम समस्याओं को सुनने का और देखने का। आपको बता दें कि इसी नहर के एक तरफ नए मुंगेली का विस्तार हो रहा है, जहां पर हॉस्पिटल और रेसिडेंशियल घर बने हुए हैं। दूसरी तरफ बाईपास सड़क बनाई गई है, जो दाऊपारा से पुलिस कॉलोनी होते हुए खैरवार, पीपरपारा, नुनिया कछार से जमा होते हुए पथरिया बाईपास में मिलती है। पुलिस कॉलोनी के तिगड्डे से बिलासपुर रोड तक नहर का पानी सीधे ही आती है और दोनों तरफ आए दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसी नहर में लोग मछली पकड़ने के साथ साथ नहाना और कपड़ा धोना भी करते हैं। इन दिनों लंबे समय से बारिश नहीं होने की वजह से खेतों में सिंचाई के लिए खुड़िया जलाशय का पानी नहर में छोड़ा गया है और यही वजह है कि नहर पर लगे बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर डूब गए हैं, जिससे करंट फैलने की संभावना बढ़ गई है। आपको बता दें कि इसी नहर में कई जगह छोटे छोटे दोंद लगाए गए हैं, जिसके वजह से कई जगह जाम सी देखी जा सकती है। यही वजह है कि नहर का पानी ओवरफ्लो होकर खेतों और सड़कों तक आ पहुंच रही है, जिसमें कभी भी फॉल्ट आने की स्थिति में करंट का फैलाव चारों दिशाओं में होगा। अब इसमें सवाल यह उठता है कि बिजली के खंभे पहले लगे या नहर पहले से ही बना हुआ था। खैर, गलती किसी की भी हो, बिजली विभाग की या फिर जल संसाधन विभाग की, त्वरित रूप से प्रशासनिक जिम्मेदारों को मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वरना कभी भी बड़ा और अप्रिय घटना घटित हो सकती है।